दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कमलाकर पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अलाइनमेंट में रहने के लिए स्क्रिप्टिंग का इस्तेमाल कैसे करें। दोस्तों आज हम इसी बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों स्क्रिप्टिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है कि आपको स्क्रिप्ट बना करके लिखना। आप जो चाहते हैं, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस चीज़ को लिखने को हम लोग बोलते हैं स्क्रिप्टिंग करना। अब उसको इस तरह से लिखना जैसे कि प्रेजेंट में हो। पहली चीज़, इसके कुछ शर्तें हैं। पहला तो यह है कि इसको प्रेजेंट में लिखना है कि मतलब जो चीज़ आपको चाहिए, आप सपोज आज से 1 साल के बाद आप जो चीज़ पाना चाहते हैं, तो उस चीज़ को आप ये करके लिखेंगे कि आज 1 साल के बाद आप जिस दिन उसको पाएंगे तो आप कैसा फील करेंगे, क्या पाना चाहते हैं। तो उसको प्रेजेंट में लिखना है, आपको फ्यूचर में नहीं लिखना है, इसका ध्यान देना है। ठीक है, आप जो भी भविष्य में कोई चीज़ चाहते हैं, जैसे सपोज आपको कार चाहिए तो आप कार के बारे में लिख सकते हैं कि आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल यूनिवर्स दैट आई हैव कार राइट नाउ। इस तरह से अपना एक कोटेशन बना करके, या आपको हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में, इंग्लिश में लिखना हो तो इंग्लिश में। ठीक है, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है तो मैं हिंदी में चीज़ों को लिखता हूँ। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपके इमोशंस के, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि आप अलाइनमेंट पे रहें, उसके लिए इस चीज़ को लिखा जाता है। क्योंकि आप जब लिखेंगे तो आप फील अच्छा करेंगे, तो अलाइनमेंट आपका अच्छा बनेगा और उस चीज़ के प्रति अच्छी फीलिंग, आप अच्छी वाइब्रेशन भेज पाएंगे यूनिवर्स को। तो दोस्तों आपने ऐसे ही लिखना है कि आपको जो चीज़ चाहिए उसके बारे में, और आप उस चीज़ के बारे में एक लाइन में लिख सकते हैं। उसको आप स्क्रिप्ट करते हैं, जैसे कोई प्रोड्यूसर होता है या कोई निर्माता होता है, तो आप क्या करता है कि वो जब कोई फिल्म बनाता है तो उस चीज़ को बड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन उसके अंदर में देता है ना। पहले तो एक मोटा मोटा रफ बनता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं कि आप सपोज आप अपने 5 साल, अपने अगले 10 साल के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ चाहिए। तो आपने 10 साल के पहले प्लान कर लिया, तो मतलब ये पूरी मूवी का प्लान हो गया आपका। अब आपको क्या करना है कि आपको उसको शॉर्ट करना है, मतलब उसको, अब आप 10 साल का हो गया तो 5 साल के अंदर में क्या क्या चीज़ आपको चाहिए होंगी, उस वहाँ तक पहुँचने के लिए आपके बीच में क्या क्या माइलस्टोन होंगे। तो उस जो माइलस्टोन आपके होंगे उस पे भी आपको स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं आप। जैसे 10 साल का है मान लीजिए, तो अब 10 साल के बीच में 5 साल भी आता है, तो 5 साल तक आपको क्या क्या चीज़ें मिल चुकी होंगी, तो उसके बारे में स्क्रिप्टिंग लिख लीजिए। आपको 2 साल, 1 साल ऐसे कर सकते हैं। आप 6 महीने का स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं कि आपको जैसे कोई चीज़ चाहिए तो 6 महीने के अंदर में वो किस फेज़ तक आप पहुंच चुके होंगे। आप डेट मत डालिए, लेकिन उसको एक स्क्रिप्टिंग करके लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको वहां तक पहुंचने में ये चीज़ें बड़ी मदद करेंगी। इसके अलावा दोस्तों आप 1 दिन का कर सकते हैं, 2 दिन का कर सकते हैं। आपको कल क्या चाहिए उसके बारे में स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं ना गोल, कल का गोल क्या है, कल का दिन आपका कैसा बीतेगा, कल आपको क्या क्या गोल हो सकता है, तो उसको हम स्क्रिप्टिंग के तौर पर लिख सकते हैं। आपने सपोज 10 चीज़, 15 चीज़ या जितनी भी चीज़ें आप लिखना चाहते हैं जो आप कल की डेट में पाना चाहते हैं, उसको आज कल की डेट डालिए और आज में लिखिए। मतलब उसको आप प्रेजेंट टेंस में लिखिए, या आप वो चीज़ हो चुकी है, या तो उसको आप पास्ट में लिखिए। फ्यूचर मत लिखिए, प्रेजेंट में या फिर पास्ट में जो चीज़ आपको मिल चुकी है या आपको मिल रही है, या उसको आप इस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। जैसे सपोज कल को आपको कोई मीटिंग है, तो आपकी मीटिंग कैसी जा रही है, अब उसके बारे में लिख सकते हैं कि मेरी मीटिंग बहुत अच्छी जा रही है, थैंक यू सोर्स, या थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंड ग्रेटफुल कि मेरी मीटिंग बहुत अच्छी जा रही है, थैंक यू एंड ग्रेटफुल कि कल मैं इस तरह से अपने दिन को बिता रहा हूँ। मतलब इस तरह से आप स्क्रिप्टिंग के माध्यम से अपने एक एक दिन को अच्छा कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि अगर आपका एक एक दिन अच्छा होगा तो आपका आने वाला समय अच्छा होगा ही होगा। ठीक है, अब होगा क्या कि शुरुआत में जब आप लिखेंगे स्क्रिप्ट, मान लिया आपने कल के लिए 10 चीज़ लिखी कि कल आपको 10 काम अलग अलग करने हैं, 10 आपको मीटिंग होनी है, या इसमें से कुछ भी चीज़ें हो सकती है। आप कल की लाइफ में कैसा कल का दिन बिताना चाहते हैं। अब हो सकता है कि आप इसमें से 1 चीज़ या 2 चीज़ें आपकी पूरी हो सकता है इसमें से कोई चीज़ पूरी ना हो, क्योंकि आप नया नया भी शुरू कर रहे हैं स्क्रिप्टिंग लिखना। तो यस, हो सकता है अगर आपका अलाइनमेंट अच्छा है तो हो सकता है कि 1-2 चीज़ें हो। अब मान लीजिए 10 चीज़ें आपने लिखी, तो 10 में अगर आपकी 1 या 2 चीज़ें पूरी हो रही हैं तो आपको खुश होना है। नहीं हो रही है तो भी खुश होना है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में पूरा होगा। आप तो एक प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, आप तो एक प्रैक्टिस पे हैं जिसमें आपको ये चीज़ें पूरी होते हुए महसूस करनी है।
और दोस्तों आप यकीन मानिए, आप जब इसको गोल बना करके लिखना शुरू करेंगे तो हो सकता है पहले दिन ना हो, लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 10 दिन बीतने पे हो सकता है आपका 1, 2, 3 चीज़ें शुरू हो रही तो कल को 4 चीज़ें, 5 चीज़ें शुरू हो जाए। लाइफ में प्रैक्टिकली प्रूव, मतलब जो लिखा आपने वैसा हो गया, तो ऐसा होगा, लेकिन आपका फोकस उस पर होना चाहिए। आप अलाइनमेंट पे रहिए, खुश रहिए और इस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। आप देखेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा जिसमें आप 10 चीज़ लिखेंगे तो 10 में से 10 चीज़ें, 9 चीज़ें, 8 चीज़ें वैसी ही होंगी जैसा आपने लिखा होगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अलाइनमेंट में आने के लिए, स्क्रिप्टिंग करना। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं फिर से मैं इसको कंसाइज कर दे रहा हूँ कि आप पहले तो अपना लॉन्ग टर्म गोल, जिसको बोलते हैं मिड टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, तो लॉन्ग टर्म में आपको क्या क्या चाहिए उसकी पूरी एक कहानी जैसे लिख लीजिए, आपको क्या क्या चाहिए। उसके बाद में अब जो चीज़ भी चाहिए, आपका लाइफ का गोल है अगले 10 साल का, अब उस चीज़ को पाने में आपको बीच में कौन कौन से मिड स्टोन आएंगे, मतलब बीच में और कौन कौन से स्टेप्स आएंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि आपने कोई चीज़ अगर हमारे आपने घर बनाने का सोचा 10 साल के बाद में, तो 10 साल के बाद आपने घर बनाने का या बंगला बनाने का आपने सोचा, तो ऐसा नहीं कि आपका एकाएक बंगला बन जाएगा ना। उस बीच में क्या होगा कि उस बीच में आपका प्रॉपर्टी आप खरीदोगे, ज़मीन खरीदोगे, तो हो सकता है 5 साल के अंदर में आपने ज़मीन खरीद लिया, अगले 2, 4, 5 साल के बाद में आपने उसमें बड़ा सा घर बना लिया, तो आप 5 साल के बाद ज़मीन के बारे में लिख सकते हैं। या कोई और चीज़, आमदनी का ज़रिया आपने बना लिया जिससे वो चीज़ आपकी पूरी हो, उसके बारे में लिख सकते हैं। थैंक यू योर सोर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंड ग्रेटफुल कि मैंने ये चीज़ें अचीव कर ली, या ये चीज़ मेरे पास में है। तो दोस्तों इस तरह से, प्लस आपने शॉर्ट में आपने जो आज की डेट में है, कल की डेट में है, 1 महीने बाद क्या होने वाला है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, वो चीज़ें भी आप बीच बीच में इसमें लिख सकते हैं दोस्तों। और डेली बेसिस पे तो लिखने वाली, मैं तो ज़रूर आपसे कहूँगा कि आप डेली बेसिस पे स्क्रिप्टिंग करने की कोशिश करिए दोस्तों। जब डेली बेसिस पे आप लिखेंगे तो आप अपने सपनों के बहुत करीब होंगे और आप देखेंगे कि आपके सारे सपने धीरे धीरे पूरे होने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप करिए और अपना अनुभव मुझे बताइए दोस्तों। उम्मीद है ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।